जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो रेलवे, एसएससी और बिहार दरोगा जैसे एग्जामों को देखते हुए जो 1 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज चलाई गई है, उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 3 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज 3 को। और इसमें टोटल जो है 50 जीके और साइंस के प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो पहला सवाल है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है, यह कथन बिल्कुल सही है। वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है, यह कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है कि ml-1 t-1 विमीय सूत्र है। ml-1 t-1 विमीय सूत्र है किसका। तो ऑप्शन बी, श्यानता गुणांक का। ठीक है, श्यानता गुणांक का। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में किस भोजन अवयव का पाचन नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन सी, वसा का जो है पाचन नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटय के रूप में होता है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी, अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगला सवाल है कि एक गोली दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। अगला सवाल है कि 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। इस पर गति की विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया गया, वस्तु के रुकने में कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन बी, 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है परमाणु के विषय में सही नहीं है। तो परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। परमाणु आधारभूत इकाइयां हैं जिसमें अणु और आयन बनते हैं, यह भी कथन सही है। परमाणु स्वभाव से हमेशा उदासीन रहते हैं, यह भी कथन सही है। और परमाणु बृहत संख्या में समायोजित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। पिछले सभी वीडियो पे 30 से 40 ही व्यू दोस्तों आए हैं। ठीक है, और इससे बहुत डिमोनेटाइज जो है मैं हो जाता हूँ। तो इस वीडियो पर मैं आपसे सिर्फ 1000 प्लस व्यू का टारगेट रखता हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में मैं आपको इसकी PDF फाइल भी उपलब्ध करवा दूँगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक है। जल संक्रामक रोग कौन सा है। तो ऑप्शन सी, 1 और 4, टाइफाइड और 6 रोग जो है ये जल जनित रोग हैं, जल संक्रामक रोग हैं। अगला सवाल है कि ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश हैं। तो ऑप्शन बी, सेवालों के। ठीक है, सेवालों के। गुथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य है। गुथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना। अगला सवाल है कि एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी 5 रुपये का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी ऑप्शन ए, एक समान त्वरण से चल रही है। यदि एक यात्री चलती रेलगाड़ी में 5 रुपये का सिक्का उछालता है और सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है। अगला सवाल है कि पशु प्रोटीन का प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन है, अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होते हैं। अगला सवाल है कि
कथन और कथन 2 यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है दोस्तों, पहला कथन है कि जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, जिससे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। और जल स्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है, जिसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। ये कथन यहाँ गलत है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। तो किसका? तो ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। अगला सवाल है कि एक 50 ग्राम की गोली 7 केजी के राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। राइफल का आरंभिक प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा? तो यह होगा ऑप्शन बी, 0.25 मीटर प्रति सेकंड। 0.25 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है समीकरण 2CO प्लस O2 बराबर 2CO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। अगला सवाल है कि एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ये समय लगेगा ऑप्शन डी, 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड। अगला सवाल है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का यहाँ पे आप चयन करना है। तो एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव अजीविका ग्रंथि से होता है, इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। यह भी कथन यहाँ पे सही है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन शरीर के लिए निरर्थक माना जाता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 और 2 यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में हो सकते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन बी, 18 में। ठीक है, वर्ग 18 में। जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। और इसे की पहली सभी टेस्ट सीरीज यानी 1 और 2 का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दिया जाएगा। साथ में इसकी PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि चेचक होने का कारण है। चेचक होने का क्या कारण है? ऑप्शन सी, वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस। अगला सवाल है कि एक बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 1000 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो इस बल्ब का प्रतिरोध जो है कितना होगा? तो ऑप्शन डी, 484 ओम। ठीक है, 484 ओम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं? देख लेते हैं। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरॉन के क्षार का इस्तेमाल होता है, यह भी कथन यहाँ पे सही है। और भारी जल का उपयोग नाभिक के रिएक्टर में मंदक तथा शीतलक के रूप में होता है, यह भी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन सी, KCl जो है ये एक आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी, मिट्टी का। अगला सवाल है निम्न में से किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय गति नियम है? निम्नलिखित में से किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय गति नियम है? तो ऑप्शन बी, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, ये न्यूटन के तृतीय गति नियम नहीं है। ठीक है, पानी में तैरना या नाव खेना यह है, नाव से नदी के किनारे पर कूदना यह है तृतीय नियम, और आदमी का जमीन पर टहलना यह भी तृतीय नियम में आती है। अगला सवाल है कि प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूलम विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य अप्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है, यह किसका मत है? तो ये मत है ऑप्शन डी, डार्विन का। ठीक है, डार्विन का। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, कैसीन जो है ये दूध में पाई जाती है। अगला सवाल है कि परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही नहीं है?
परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कही जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। यह भी कथन सही है। तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ना कि किसी आयन में। यह भी कथन यहाँ पे सही है। चौथा है, तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है। यह कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? तो ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाती है। अगर वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाएगी। अगला सवाल है कि दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों जैसे राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी न्यूमेटोफोरा। ठीक है, न्यूमेटोफोर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक असत्य है? गलत कथन कौन सा है यहाँ पे आपको चुनना है। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह कथन बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यह कथन गलत है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है। यह भी कथन सही है। ऑक्सीकरण अवकरण को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह भी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा क्या? तो ऑप्शन डी 135 डिग्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीव में ही प्रजनन होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। और मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होती है। अगला सवाल है कि कथन 1 कथन 2 यहाँ पे दिए गए हैं। आपको सही कौन सा है और गलत कौन सा यहाँ पे आपको बताना है। परमाणु बम नाभिक के संलयन पर आधारित होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। परमाणु बम जो है नाभिक के विखंडन पर आधारित होती है। अगला है, हाइड्रोजन बम नाभिक के विखंडन पर आधारित होती है। ये भी कथन गलत है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिक के संलयन पर आधारित होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे असत्य हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज चमकते हैं। यह भी कथन सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में परासिक का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई दे पड़ता है। यह कथन गलत है। ये प्रकाश के परावर्तन नहीं अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला सवाल है, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश एवं समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। यह भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे मछली है? तो ऑप्शन ए डॉग फिश। ठीक है, डॉग फिश। अगला सवाल है कि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। अगला सवाल है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो ये जो है ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण है। ऑक्सीजन एवं हीलियम का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स। अगला सवाल है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तंत्रिका ऊतक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन बी अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग जो है ये डार्विन के द्वारा नहीं किया गया। समर्थ की उत्तरजीविता का किया गया, नई जातियों की उत्पत्ति का किया गया और जीवन संघर्ष का किया गया था। अगला सवाल है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%। शरीर के वजन का 7%। अगला सवाल है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस।
अगला सवाल है, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होती है किसके? तो ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के। हीलियम के एक परमाणु के। अगला सवाल है, नाभिक के रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिक के रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नियंत्रित विखंडन के द्वारा। अगला सवाल है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो ये आधारित है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी वोल्टेज के आधार पर। ठीक है, वोल्टेज के आधार पर। तो आज की वीडियो जो दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।